क्या आप जानते हैं, हजारों साल पुरानी एक शैव परंपरा का एक ऐसा रहस्य है जो आज लगभग खो गया है। यह रहस्य कहता है कि अगर आप सुबह उठने के पहले 30 सेकंड में एक खास काम नहीं करते तो आपकी सारी पूजा, सारा ध्यान, सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शिव भक्ति का मतलब मंदिर जाना, घंटों पूजा करना या व्रत रखना है, लेकिन यह अधूरा सच है। शिव भक्ति केवल एक पूजा नहीं, ये जीवन जीने का एक विज्ञान है। एक सच्चा शिव भक्त मंदिरों की भीड़ से नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या से पहचाना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जागने के बाद के पहले 30 सेकंड आपके पूरे दिन की ऊर्जा और चेतना का स्तर तय करते हैं। आज 99% लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अपना मोबाइल फोन खोजते हैं। उनकी सुबह की शुरुआत ही एक तनाव और बेचैनी के साथ होती है। अगर शुरुआत ही ऐसी हो तो दिन भर मन शांत कैसे रहेगा? तो चलिए आज उस प्राचीन शैव दिनचर्या को जानते हैं जिसे सिर्फ 21 दिन अपनाने से आपका जीवन बदल सकता है। इसकी शुरुआत होती है सुबह आंख खुलते ही पहले 30 सेकंड से। जैसे ही आपकी चेतना लौटे, बिस्तर पर बैठे बैठे सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव के शांत स्वरूप का ध्यान करें। इसके बाद धरती पर पैर रखने से पहले मन ही मन धरती मां से क्षमा मांगे कि आप उन पर अपना भार डाल रहे हैं। ये कोई रस्म नहीं है, ये आपके अहंकार को तोड़ने का पहला कदम है। ये एक संकल्प है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपकी तरफ मोड़ देता है। इसके बाद जब आप पानी पिए तो उसे जल्दबाजी में न पिए। एक गिलास पानी लें, उसे देखते हुए 11 बार ओम का जाप करें और फिर शांति से पिए। विज्ञान भी मानता है कि पानी में स्मृति होती है। मंत्रों से ऊर्जावान ये जल आपके शरीर में जाते ही एक पॉजिटिव ऊर्जा बन जाता है। शैव तंत्र में स्नान केवल शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि अपनी आभा मंडल की शुद्धि है। नहाते समय यह महसूस करें कि पानी आपके शरीर के साथ साथ आपके मन की सारी नकारात्मकता, चिंता और तनाव को भी बहा कर ले जा रहा है। स्नान के बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर मंदिर पास नहीं है तो घर पर ही एक छोटे से शिवलिंग पर या मन में ही शिव का ध्यान करके जल चढ़ाएं। इसके बाद शांत बैठकर 108 बार पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह सुबह की साधना आपके दिन भर के लिए एक सुरक्षा कवच बना देगी। अब बात करते हैं दिन की। आप शिव भक्त हैं, इसकी पहचान आपके माथे के तिलक से नहीं आपके व्यवहार से होगी। दिन में सबसे पहली चीज है हर काम में जागरूकता। जल्दबाजी से बचें। शिव का पहला गुण है स्थिरता। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का, उसमें पूरी तरह डूब जाएं। जब काम ध्यान बन जाता है तब पूरा जीवन साधना बन जाता है। दिन में दूसरी सबसे जरूरी साधना है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध आपके अंदर की ऊर्जा को जलाने वाली सबसे तेज आग है। एक पल का गुस्सा आपकी 10 दिन की सुबह की साधना को भस्म कर सकता है। जब भी गुस्सा आए 3 सेकंड का नियम अपनाएं। कुछ भी बोलने या करने से पहले बस 3 सेकंड के लिए रुक जाएं। ये 3 सेकंड का छोटा सा गैप आपको एक गलत निर्णय लेने से बचा सकता है। तीसरी प्रैक्टिस है ब्लू लाइट शील्ड। जब भी आप किसी नेगेटिव माहौल में हो या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसकी ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, तो मन में कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक नीले रंग का प्रकाश का गोला है जो आपको हर तरह की नकारात्मकता से बचा रहा है। चौथी प्रैक्टिस है वॉकिंग मेडिटेशन। हर 2-3 घंटे में अपनी जगह से उठें और केवल 2 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें। बस धीरे धीरे चलें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये 2 मिनट का ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट कर देगा और आपको नई ऊर्जा से भर देगा। अब आती है शाम। ज्यादातर लोग दिन भर की थकान के बाद टीवी, सोशल मीडिया या फालतू की बहसों में अपनी बची खुची ऊर्जा भी नष्ट कर देते हैं। एक शिव भक्त अपनी शाम को भी साधना बनाता है। घर लौटकर कुछ देर शांत बैठें, एक दीपक जलाएं और कुछ मिनट उसकी लौ को देखें। यह आपके बिखरे हुए मन को एकाग्र करेगा। और सबसे जरूरी, रात को सोने से पहले का नियम। बिस्तर पर लेटकर अपने पूरे दिन को एक फिल्म की तरह देखें, बिना किसी जजमेंट के। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मन ही मन क्षमा मांगे और जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है उन्हें माफ कर दें। एक शांत और सकारात्मक मन के साथ सोएं। अगर आप इस शैव दिनचर्या को सिर्फ 21 दिन तक लगातार अपनाते हैं तो आपके जीवन में 5 बड़े बदलाव आएंगे। पहला, आपके मन की बेचैनी और घबराहट खत्म हो जाएगी। दूसरा, भविष्य को लेकर जो अनजाना डर है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा, आप पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करेंगे। चौथा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, मन में स्पष्टता आएगी। और पांचवा, भक्ति आपके लिए कोई करने वाली चीज नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाएगी। याद रखिए, शिव कहीं बाहर पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं।
शिव आपके भीतर की उसी शांति का नाम है जो मन के शांत होने और अहंकार के टूटने पर प्रकट होती है। इस 21 दिन की यात्रा पर चलिए। जीवन नहीं, आप बदल जाएंगे, और जब आप बदलेंगे तो जीवन को तो बदलना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।